रमेश बाबू अपने बंगले के लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। साथ में पत्नी भी थी। दोनों चाय का आनंद ले रहे थे। तभी उनका बेटा श्रवण आया। उनके पैर छूकर बगल में बैठ गया। रमेश बाबू ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। श्रवण बोला, पापा, मेरा सिलेक्शन अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है। 2 साल की बात है पापा, फिर तो मैं वहीं जॉब करूंगा और हम सब साथ साथ वहीं रहेंगे। रमेश बाबू बोले, बेटा, पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना अच्छी बात है, परंतु अपना देश छोड़कर वहां बस जाना ये ठीक नहीं है। देश के प्रति हमारा भी फर्ज है। खैर, मैं तो अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है पापा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अभी तो तत्काल मुझे 2 साल के लिए इजाजत तो दे दीजिए। ठीक है, जाओ। पर पापा, 2 साल की पढ़ाई में 50 लाख का खर्च है। श्रवण, लेकिन इतना पैसा मेरे पास है कहां से आएगा? अभी तो तुम्हारी बहन की शादी में जो था खर्च हो गया। अब तो जो सीमित पेंशन मिलती है उसी से खर्च चलता है। पापा, सिर्फ 2 साल की तो बात है। हम बैंक से लोन ले लेंगे, घर गिरवी रखकर। 2 साल बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर सारा लोन का पैसा मैं चुका दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? ये मकान तो हमारे बाद आधा तुम्हारी बहन और आधा तुम्हारा है। पापा, मैं दीदी को मना लूंगा। अरे मम्मी, आप पापा को बोलो ना। 2 साल बाद मैं जॉब करने लगूंगा, घर का सब लोन चुका दूंगा। पत्नी ने रमेश बाबू की ओर देखा। रमेश बाबू समझ गए और कहा, श्रवण, तुम अपनी बहन से बात कर लो। वो हाँ कह देगी तो मैं भी हाँ कर दूंगा। फिर तुम लोन ले लेना। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मां का सपना है यह घर। पापा, आप कुछ न सोचें। मैं दीदी से बात कर लेता हूं और आपसे वादा करता हूं, आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुरंत बहन राधिका से हाँ मिलते ही श्रवण 50 लाख रुपये का लोन ले लिया और अमेरिका के लिए चला गया। कुछ दिन तो बराबर फोन आता रहा। फिर एक दिन उसका फोन आया, मम्मी, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और मैं शादी भी कर लिया हूं। वो अमेरिकन लड़की है। अमेरिकन होने के कारण मुझे यहां ग्रीन कार्ड भी मिल गया है। इसके बाद फिर कभी फोन नहीं आया। रमेश बाबू ने कई बार फोन कर बात करने की कोशिश की। एक दिन कई कोशिशों के बाद श्रवण फोन उठाया। रमेश बाबू ने कहा, बेटा, बैंक वाले नोटिस दे गए हैं, उनका लोन किसी तरह चुका दो, नहीं तो ये घर उनके कब्जे में चला जाएगा। हम लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है पापा, कोशिश करता हूं, कहकर फोन काट दिया। उसके बाद बेटा श्रवण कभी फोन नहीं किया और न ही फोन उठाया। रमेश बाबू बड़े परेशान हो गए। अपनी बेटी राधिका से सारी बातें बताई। बेटी ने उन्हें दिलासा दी और कुछ दिन बाद मम्मी पापा को अपने साथ ले गई और बैंक वालों ने मकान अपने कब्जे में ले लिया।